नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डुमरी के कुष्टो नावाडीह में हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों और चार दीवारों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम ने लिया जायजा। पचंबा पुलिस ने रानी खावा में मारा छापा, पिकअप वैन से 5 टन कोयला किया बरामद, वाहन हुआ जब्त, वाहन चालक को किया गया गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जारी किए निर्देश। 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों पर विशेष ध्यान रखने की बनी योजना। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से चलेगा जागरूकता अभियान, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को दिया जाएगा निःशुल्क होम आइसोलेशन किट। समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को दिखाई जाएगी हरी झंडी। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी प्रखंड के ससारखो पंचायत के कुष्टो नावाडीह में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक व्यक्ति के फसल एवं 3 ग्रामीणों के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पर वन विभाग कर्मी पहुंचे और पीड़ितों को सरकार से नुकसान का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। डुमरी प्रखंड के ससारखो पंचायत के कुष्टो नावाडीह में शनिवार की रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाते हुए एक व्यक्ति की फसल और 3 ग्रामीणों का मकान क्षतिग्रस्त कर दिया। खबर पाकर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस क्रम में ग्रामीणों के हुए नुकसान का आकलन किया गया। वहीं सरकार के प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा देने की बात कही गई। बताया गया कि हाथियों ने कुष्टो नावाडीह के धर्म महतो की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त कर अनाज को नष्ट कर दिया। वहीं प्रयाग मंडल के बाड़ी में लगे फसलों को हाथियों ने रौंद दिया, जबकि उषा देवी के घर व 4 दीवारी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं बालचंद मंडल का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इनके घर में रखे 1.5 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल प्याज, 2.5 क्विंटल मड़ुआ, 1 क्विंटल आलू के साथ साथ कपड़े, बर्तन, बिछावन आदि सभी सामानों को बर्बाद कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पालमो गांव के एक दंपत्ति सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों ने बताया कि मोटरसाइकिल से पालमो जाने के दौरान मुफस्सिल थाने के पास एक 4 व्हीलर वाहन पुलिस को चकमा देकर तेज रफ्तार से भाग रही थी, जिससे इनकी मोटरसाइकिल उस वाहन की चपेट में आ गई। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना के पास पालमो के रहने वाले पति पत्नी सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बालकृष्ण मंडल और उनके पत्नी राधिका देवी दोनों मोटरसाइकिल से मधुपुर से पालमो जा रहे थे। इसी क्रम में मुफस्सिल थाना के सामने कैंप लगाए हुए जवानों को देखकर एक 4 व्हीलर वाहन भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन की चपेट में ये दोनों आ गए। दोनों को घायल अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं 4 व्हीलर चालक और वाहन मुफस्सिल थाना के कब्जे में है। बिरनी थाना क्षेत्र के जमुनिया टाड़ गांव में आपसी रंजिश को लेकर मुनिया देवी के साथ उसके पड़ोसियों ने मारपीट की और उसे घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि महिला को घर में अकेला पाकर उसके पड़ोसियों ने उस पर हमला कर दिया। बिरनी थाना क्षेत्र के जमुनिया टाड़ गांव में मुनिया देवी के साथ उसके पड़ोसियों ने मारपीट की। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि खागोसाव की पत्नी मुनिया देवी के साथ आपसी रंजिश में मारपीट हुई है। इस बाबत बताया गया कि इनके घर में एक पुराना कुआं है। उस कुएं की रिपेयरिंग के नाम पर पड़ोसी नागेश्वर साव इनसे पैसा लिया था। बताया गया कि उस पैसे में से इनके 3 भाइयों को कुछ पैसा दिया गया, लेकिन इनके मांगने पर इन्हें मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर दोनों में तू-तू मैं-मैं हुई। हालांकि उस वक्त बात संभल गई और सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन 1 घंटे बाद जमुनिया देवी जब घर में अकेली थी, तब नागेश्वर साव और गुड़िया देवी ने मिलकर इनके साथ मारपीट की और इन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में ही इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल यह इलाजरत है। बिजली विभाग की लापरवाही से श्रीराम नगर बोड़ो के पास एक ऑटो चालक सड़क पर लटकते विद्युत तार की चपेट में आ गया।
हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो चालक को बचाया जा सका, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही यहां व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो कोई बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। श्रीराम नगर बोड़ो के पास बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ी घटना होते होते टल गई। असल में रविवार की शाम एक ऑटो चालक कपड़ा लोडकर गिरिडीह से श्रीराम नगर बोड़ो जा रहा था। इसी बीच सड़क पर लटकते विद्युत तार की चपेट में ऑटो चालक आ गया, लेकिन आसपास के लोगों के सहयोग से ऑटो चालक को बचाया गया, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। इस बाबत ग्रामीणों का कहना है कि इस लचर व्यवस्था से विभाग के जेयू को अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद भी बिजली विभाग की नींद नहीं खुली है। बताया जाता है कि इस लचर व्यवस्था से कभी भी कोई बड़ी घटना यहां घट सकती है। पचंबा थाना पुलिस ने देर रात रानीखावा के पास निरीक्षण के दौरान कोयला लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया। बताया गया कि सीसीएल इलाके से चोरी कर 5 टन कोयला को पिकअप वैन के जरिए दूसरे इलाके में खपाने के लिए भेजा जा रहा था। मौके से पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया है। पचंबा थाना पुलिस ने देर रात निरीक्षण के दौरान गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के रानीखावा के पास से कोयले लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया। पिकअप वैन में 5 टन कोयला लदा हुआ था। यह कार्रवाई एसआई उमेश सिंह के नेतृत्व में की गई। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन से कोयला को सीसीएल के इलाके से चोरी कर दूसरे इलाके में खपाने के लिए भेजा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रानीखावा के पास से एक पिकअप वैन को पकड़ लिया, जिसमें 5 टन कोयला बरामद किया गया। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालक सुंदरटांड निवासी बसंत यादव को गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस मुख्य सरगना की तलाश में जुट गई है। सोमवार को वाहन चालक को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कल रात करीब 10 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक 407 वाहन है जिसमें कोयला की तस्करी की जा रही है। उस सूचना के सत्यापन पुलिस उपाधीक्षक महोदय के मुख्यालय 2 के नेतृत्व में एक टीम गठन करके हम लोग उसका छापामारी किए, जिसमें एक 407 वाहन में ये पूरा करीब 5 टन कोयला लदा हुआ था। और उस संबंध में जो ड्राइवर था उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने उसके संबंधित किसी तरह का दस्तावेज के पास नहीं था। उक्त कोयले के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वो कोयला के मालिक वही हैं जिन्हें वहाँ से विधिवत गाड़ी की जब्ती सूची बनाई गई और विधिवत गिरफ्तार करके आज विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में गिरिडीह जिला प्रशासन जुट चुका है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसको लेकर डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर सभी नोडल पदाधिकारी, हॉस्पिटल, बेड मैनेजमेंट, टास्क फोर्स, सिविल सर्जन समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना हो। गिरिडीह जिला प्रशासन अभी से ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर सभी नोडल पदाधिकारी, हॉस्पिटल, बेड मैनेजमेंट, टास्क फोर्स, सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, सभी नोडल पदाधिकारी, निजी कोविड अस्पताल, सभी संचालक, प्रबंधक, निजी कोविड केयर अस्पताल को निर्देश दिया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसलिए हमें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूर्ण रूप से सजग एवं तैयार रहने की आवश्यकता है। साथ ही हमें विशेष एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। इसी के निमित्त तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर बच्चों की सुविधा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड व अन्य चिकित्सीय उपचार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि सभी कोविड केयर अस्पतालों में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड पेडियाट्रिक वार्ड स्थान का चयन करेंगे जो जनरल कोविड वार्ड से अलग होगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित दूरी पर रखते हुए उनका समुचित चिकित्सीय उपचार किया जा सके। 2 से 18 वर्ष के बच्चों के उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं का आकलन कर इनकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता सह होम आइसोलेशन किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बताया गया कि इसको लेकर सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता रथ को रवाना करेंगे। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता सह होम आइसोलेशन किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सोमवार को डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा। बताया गया कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन
डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना करेंगे। बताया गया कि वाहन गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करेगा। वहीं जरूरतमंदों को होम आइसोलेशन किट के माध्यम से कोरोना की दवाइयां, मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि इनके फाउंडेशन के माध्यम से पहले हरसिंगरायडीह में एक ऑक्सीजन सेंटर खोली गई, जिसमें 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर में आसपास के कोविड संक्रमितों को काफी राहत मिली। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बार एसोसिएशन के साथ मिलकर सिविल कोर्ट के सामने भी कोविड केंद्र की शुरुआत की गई। वहां भी 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के साथ अन्य तरह की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार होम आइसोलेशन में रह रहे वैसे मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें कोरोना के 5 दिन की दवाइयों का पूरा किट, सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जागरूकता वाहन को निकालकर इसे गांव-गांव तक भेजा जाएगा ताकि लोग कोरोना के चेन को तोड़कर कोविड को मात दे सके। कोरोना रोकथाम के क्रम में हम लोगों ने हरसिंगरायडीह पंचायत भवन को ले करके और उसमें ऑक्सीजन सेंटर चालू किया था, जिसका कि बहुत ही अच्छा और सुखद रिजल्ट आया कि काफ़ी लोगों को इससे माने हमारे सारे बेड भर जाने के बाद भी और बेड की ज़रूरत पड़ने लग गई। और हम लोगों ने ऑक्सीजन का जो वहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया था उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और काफ़ी लोगों को इसका जो फ़ायदा मिला। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ठीक हॉस्पिटल के बगल में कचहरी के सामने बार एसोसिएशन के सहयोग से इसे शुरू किया था बार लाइब्रेरी में, और उसमें भी हम लोगों ने इसी प्रकार ऑक्सीजन सेंटर चालू करके कोविड सहायता केंद्र वहाँ पर बनाया। और उसमें भी काम जब चलने लगा तो हमें सबसे अच्छा ये लग रहा है कि अब हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक रोकथाम के लिए एक रथ तैयार किए हैं, जिसके लिए कि ये जागरूकता अभियान के लिए सारे गांव-गांव में जाएगा। हमारी पहुंच सारे आसपास के गांव में है ही और हमारे लोग काम कर भी रहे हैं। तो इसी जागरूकता रथ को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें कि हम लोग जो भी सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब दवा है वो सैनिटाइज़र, मास्क और इसके साथ साथ में हैंड ग्लव्स वगैरह जितने संभव हो सकेगा हम लोग पूरे सभी गांव-गांव में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जिनकी भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो कि नहीं हो, जिसमें कि दवाई अभी नहीं खरीदी गई है, तो हम लोग अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि उनको ज़रूर दवाई मिले, ताकि जिन लोगों के पास में दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, जिनको किसी भी तरह की ये परेशानी है, उनको ये दवाई मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि रोग होने से पहले इसके बारे में जागरूकता और इसके बारे में सारी जानकारी गांव-गांव में पहुंचाना और कैसे लोग सुरक्षित रहें, इसका हमारा जो प्रयास है, ये हमारा जागरूकता रथ जो कि कल सवेरे हम लोग इसको उपायुक्त महोदय के कार्यालय से स्टार्ट करेंगे, और जिसमें उपायुक्त महोदय ने हरी झंडी दिखाने का हमें आश्वासन दिया है। हमें खुशी है कि उपायुक्त महोदय इसमें हरी झंडी दिखाएंगे और ये जागरूकता रथ उसके बाद अपनी ओर से पूरी तरह से कार्यरत रहेगा। जब तक भी इसकी ज़रूरत पड़े हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा सुविधा और जितनी ज़्यादा जानकारी दे करके इस कोरोना रोकथाम की ओर हम लोग आगे बढ़ सकें, जिससे कि आसपास के जनजीवन को पूरा फ़ायदा हो। और इसके जितने तरह के हमारे कोविड सेंटर या ऑक्सीजन सेंटर या ये सब तैयार हो रहे हैं, इसका सबसे फ़ायदा हमें ये लगता है कि जैसे ही तीसरी लहर का जरा सारा भी हमें आभास हुआ कि तीसरी लहर शुरू हो रही है, तो फिर से हम लोग इसकी ओर पूरी ओर से स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल शुरू से इसको रोकना है और कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसकी रोकथाम में आगे बढ़ें और कम से कम आसपास के लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिले। हम लोग भी चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने कामकाज को अच्छी प्रकार से कर पाएं। धन्यवाद। एबीवीपी गिरिडीह जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान के सामने स्थित वबा भवन में सामूहिक रूप से कोरोना की वैक्सीन ली और अन्य लोगों को भी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लेने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने शिविर में व्यवस्थित तरीके से सभी लोगों का वैक्सीनेशन भी करवाया। एबीवीपी गिरिडीह जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान के सामने वबा भवन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में सामूहिक रूप से कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन ली। यहां रविवार देर शाम तक टीकाकरण चलता रहा। मौके पर टीकाकरण कराने वाले युवाओं ने अपने अपने अनुभवों को साझा किया।
इस दौरान विभागीय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने बताया कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं जिला संयोजक कुमार गौरव ने कहा कि वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही शिविर में व्यवस्थित रूप से सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवाया और कहा गया कि बगैर डरे हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मौके पर विभागीय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशाल त्रिवेदी, अभिषेक शर्मा, आशीष सिंह, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, नगर मीडिया प्रभारी प्रमुख शुभम बर्णवाल, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, नगर कार्यकारिणी सदस्य रोहित बर्णवाल आदि कार्यकर्ता ने वैक्सीन लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई अब तमाम गिरिडीह जिले के नागरिकों से अपील करती है कि भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन दी जा रही है उसे अवश्य लें। वैक्सीन एक एकमात्र ऐसा उपाय है कोरोना काल में जिससे हम लोग इससे लड़ सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्तागण ने वैक्सीन ले ली है और सभी गणमान्य नागरिकों से अपील करती है कि गिरिडीह के तमाम लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें। इस कोरोना काल में, इस महामारी में वैक्सीन एक ऐसी अचूक चीज़ है, या कह सकते हैं हम लोग अचूक दवा है, जिससे हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब तमाम गिरिडीह जिले के नागरिकों से अपील करती है कि वैक्सीन जरूर लें और वैक्सीन लेने के लिए लोगों को उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता विनय सिंह ने रविवार को मोहनपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में लोगों के बीच मास्क, कफ सिरप, सैनिटाइजर और ग्लूकोज के पैकेट का वितरण किया। इन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में जितना इनसे हो सकेगा उतना ये लोगों की मदद करेंगे। सेवानिवृत्त इंजीनियर सह भाजपा नेता विनय सिंह के द्वारा इस कोरोना महामारी में लोगों को जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दौरान रविवार को इन्होंने मोहनपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में लोगों के बीच मास्क, कफ सिरप, सैनिटाइजर और ग्लूकोज के पैकेट का वितरण किया। इस दौरान नागरिक विकास मंच के सदस्यों को भी अपने अपने क्षेत्रों में यह सब चीजें वितरित करने के लिए सामान उपलब्ध करवाया गया। बताया गया कि इस कोरोना काल में जितना भी हो सकेगा यह हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। इस वितरण समारोह में मुख्य रूप से भाजपा एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित पासवान, अशोक दास, सुजित सिंह, शंकर सिंह, संतोष सिंह, महेश पासवान, राहुल तांती, प्रदीप कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। पिछले एक वर्षों से कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में झारखंड सहित हम लोगों के देश भारतवर्ष में यह महामारी का रूप ले लिया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जनता को अपना जान बचाने अपने ही हाथ में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का निश्चित रूप से पालन करें और जो कोविड नियम है उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। इस स्थिति में हमारे कितने लोग भारतवर्ष में इस कोविड महामारी में उनका देहांत हुआ। मैं सबको भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ ही कोट कोट नमन करता हूं। इन विषम परिस्थितियों में गिरिडीह में भी हम देख रहे हैं कि कुछ साथी अपने जान को जोखिम में डालकर करके शमशान घाट तक जो जिनका देहांत होता है उनके परिवार जाने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों के शव को ले जा कर करके वहाँ जो है जलाते हैं, वहाँ उनकी अंतिम प्रक्रिया वो करते हैं, जैसे मिथुन चंद्रवंशी, आकाश सिंह। इसके साथ साथ एबीवीपी के भी लड़के ज़रूरतमंद लोगों के घर तक दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में अनेकों सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई है जो अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार का मदद कर रहे हैं। और हम सभी इस स्थिति में हम विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अपने आवाज़ पर भी
विगत कई दिनों से ज़रूरतमंद लोगों को कुछ आवश्यक दवाइयाँ जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सिरप, कफ सिरप, जिंक, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है और कुछ हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों और नागरिक विकास मंच के साथियों को यहाँ पर खबर दे करके कुछ क्षेत्र में भी मास्क वगैरह वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। इस विषम परिस्थितियों में हम सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत स्थिति से ऊपर उठ करके सभी सामाजिक संस्थाओं को, सभी नागरिकों को जो सक्षम है उन लोगों को, गरीबों के बीच कुछ न कुछ अपने जो है जितना भी सक्षम हो कुछ वितरण करने की जरूरत है। जिला प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी को आपसी समन्वय बना करके अगर हम निष्पक्ष रूप से जनसेवा कार्य में लग जाएंगे तो हम समझते हैं कि पूरा हमारा भारतवर्ष झारखंड सहित कोरोना मुक्त हो जाएगा और निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। अंत में मैं इन सभी के साथ मैं सभी समाज सेवियों, सभी सक्षम व्यक्तियों, सभी लोगों से अपील करते हैं कि जितना भी जो सक्षम है, जितना भी हो सके आप गरीबों के बीच वितरण करें ताकि इस कठिन चुनौती के दौर में हम कोविड का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सके। मैं पुनः मरे हुए लोगों के प्रति पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। यूथ फाउंडेशन गिरिडीह की ओर से इस भीषण गर्मी में पक्षियों के संरक्षण को लेकर पक्षी सेवा मुहिम की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत पक्षियों को समय पर दाना पानी उपलब्ध कराने के लिए अर्गा घाट रोड में कंटेनर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे लोगों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाएगा। बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए यूथ फाउंडेशन गिरिडीह की ओर से पक्षी संरक्षण को लेकर पक्षी सेवा मुहिम की शुरुआत की गई है। इस क्रम में पक्षियों को समय पर दाना और पानी मिल सके, इस दिशा में रविवार से काम शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि पक्षियों के दाना पानी के लिए अर्गा घाट रोड में कंटेनर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस बाबत फाउंडेशन के सदस्य संतोष तिवारी ने बताया कि यूथ फाउंडेशन द्वारा लगातार 3 साल से कई मुहिम चलाई जा रही है। इस साल गर्मी में समय पर पक्षियों को अनाज और पानी मिल पाए, इसी के उद्देश्य से पक्षी सेवा की शुरुआत की गई। बताया गया कि फाउंडेशन की ओर से अभी तक 100 कंटेनर की व्यवस्था कर ली गई है, जिसे निःशुल्क बांटकर पक्षियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर विकास गुप्ता, विजय कुमार, गौरव कुमार, आशुतोष तिवारी, अधिवक्ता संदीप गुप्ता उर्फ सन्नी, व्यवहार न्यायालय कर्मी विजय कुमार, दवा प्रतिनिधि विकास कुमार, युवा नेता संजीव कुमार, गौरव कुमार समेत कई लोग इस मुहिम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यूथ फाउंडेशन फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ गिरिडीह के द्वारा विगत 3 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक काम किए गए। मेडिकल कैंप से लेकर अनाज वितरण, जानवरों के भोजन की व्यवस्था इत्यादि सारी की गई। इस बार हमारे द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, वो पक्षी सेवा अभियान। और पक्षी सेवा अभियान के तहत हमने ये देखा है कि बहुत से पक्षी जो आसमान में रहते हैं, गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी में, जब उनको पानी की सही मात्रा नहीं मिल पाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, कभी गाड़ी के द्वारा उन्हें कुचल दिया जाता है। बहुत लोग तो सेवा करके फिर से उन्हें चलने लायक बना देते हैं। हमारे द्वारा जब प्रयास किया जा रहा है कि इस साल हम 100 कंटेनर बनाकर जो लोग इच्छुक लोग हैं और जो पक्षी की सेवा करना चाहते हैं उनको देंगे। इस कंटेनर के माध्यम से वो अनाज और पानी दोनों की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं। ये अपने घर पर लगाएंगे, पेड़ पर लगाएंगे, जिससे अनाज और पानी दोनों की मात्रा उनको मिलेगी। और इसमें हमारे जो यूथ फाउंडेशन के जो है विकास गुप्ता, सनी गुप्ता, विजय और गौरव, ये लोगों ने हम लोग मिलकर 100 कंटेनर अभी बना रहे हैं। ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। चूँकि
आमतौर पर क्या है, आर्थिक सहायता करना बहुत आसान होता है, ये श्रमदान है, और श्रमदान एक बनाने में 3 घंटा लगता है, हमें 100 बनाने में लगभग 300 घंटा लगेगा। हम आपको देंगे, आप इसको रंग रोगन करके और भी अच्छा बना सकते हैं और इसे सुरक्षित रखें, अगले साल भी इसका प्रयोग करें और पक्षियों की सेवा करें। धन्यवाद। यूथ फाउंडेशन की तरफ से इस साल पक्षी के लिए दाना पानी का व्यवस्था किया गया है, जिसमें हम मेरी टीम आशुतोष तिवारी और विजय और विकास और हम लोग के द्वारा श्रम करके सब बनाया जा रहा है, और जो आप सबको दिया जा रहा है कि अपने घर में वो मतलब टांगे, जिस पक्षी गर्मी के दिन में पानी दाना के लिए जो तरसते हैं, और इसमें आके वो अपने क्या भूख प्यास मिटाएंगे। अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित कर अधिवक्ता समुदाय को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इन्होंने कहा कि कई अधिवक्ता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कुछ की हालत दयनीय हो गई है। ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति में अधिवक्ता समुदाय को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का आग्रह अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने सरकार से किया है। इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत बरगंडा पावर हाउस स्थित आवास में इन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य भर में अधिवक्ता अभी न्यायिक कार्य से अलग हैं। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए यह भी जरूरी है। इसी कारण मजबूरीवश अधिवक्ता समुदाय अपने अपने घरों में है। फलस्वरूप उनके समक्ष भारी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। राज्य भर में करीब 35,000 अधिवक्ता हैं। गिरिडीह में इनकी संख्या करीब 1,000 है। इनमें से काफी लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। कुछ की हालत तो दयनीय हो गई है। लगभग 1 साल से कोर्ट भी प्रायः बंद है। इन्होंने कहा कि पूर्व में अधिवक्ताओं के लिए राज्य में विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह किया गया था, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अतः वर्तमान परिस्थिति में इच्छुक अधिवक्ताओं को रियायती दर पर जरूरत के खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसके लिए आप जन वितरण प्रणाली व्यवस्था में कुछ आवश्यक निर्देश देकर अधिवक्ताओं की मदद कर सकते हैं। हमने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो राज्य भर के वकील हैं और जो अधिवक्ता लिपिक हैं, उन लोगों के लिए आप रियायती दर पर ज़रूरत के जो खाद्यान्न हैं, चावल, आटा, चीनी, तेल, दाल, ऐसे चीज़ों को आप अधिवक्ता और उनके लिपिकों को रियायती दर पर उपलब्ध कराएं। हमने ये मांग इसलिए रखा कि आपको स्मरण दिला दें, हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले करीब 1 महीने से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद ने न्यायिक कार्यों से अधिवक्ताओं को, उनके लिपिक को अलग रखने का निर्णय लिया। और ये निर्णय हमने कोई सहज नहीं ले लिया, ये मजबूरी थी, लाचारी है, क्योंकि अगर संक्रमण के चेन को रोकना है तो आपको घरों में रहना पड़ेगा। इस बात को राज्य सरकार और देश की सरकार भी मानती है और इसीलिए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है झारखंड में। अब अगर आप थोड़ी सी पृष्ठभूमि पीछे की ओर ले जाएं तो लगभग 1 से अधिक वर्षों से राज्य में कोरोना को लेकर के यही हालात हैं और कोर्ट कमोबेश कुछ दिन जरूर चला, वर्चुअल कोर्ट चला, लेकिन फुल फ्लेज्ड कोर्ट कभी नहीं चला। और फुल फ्लेज्ड कोर्ट नहीं चलने से जो ये जुडिशियल सिस्टम में हमारा जो संकाय है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसके सामने भारी आर्थिक संकट आ गया है, कई परेशानी आ गई। कुछ अधिवक्ता, हम तो उनको कहेंगे कि वो ज़रूरतमंद के श्रेणी में, अब चूँकि पेशे से अधिवक्ता हैं, साल भर से उनके पास कामकाज नहीं है, तो ऐसे में आप कोई भी आदमी सहज अनुमान लगा सकता है कि उनकी क्या हालात होगी। ऊपर से आप अगर नज़र डालें तो किसी न किसी परिवार में कोई परेशानी है, बीमारी है, खर्चे बढ़ गए हैं, आमदनी नहीं है। तो इस परिस्थिति में हमने एक सुझाव दिया है कि आप पीडीएस के सिस्टम से जो वितरण होता है ज़रूरतमंद के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, सरकार जिनको देती है, हम ये नहीं कहते हैं कि अधिवक्ताओं को आप
पीपीएल में रख लीजिए। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें हमारे कुछ लोग और हमारे एडवोकेट क्लर्क्स तो हम समझते हैं कमोबेश उसमें वो बीपीएल के श्रेणी में है। कुछ अधिवक्ता भी हैं जो इनकी हालत अभी हम मानते हैं, एकदम स्वीकार करते हैं कि वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही गड़बड़ है। अब वो कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते, मजदूरी करने की स्थिति भी नहीं। हम सरकार की जो आहारताएँ हैं उसमें हम बीपीएल नहीं हैं। लेकिन जो परेशानी है उसको अगर आप देखें नज़दीक से तो अभी भारी दिक्कत है वैसे लोगों को, इसीलिए हमने सरकार को एक सुझाव दिया। और हम ये मानते हैं कि जो अधिवक्ता हैं और जो अधिवक्ता लिपिक हैं ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डुमरी के कुष्टोनावाडीह में हाथियों ने मचाया उत्पात, कई घरों और 4 दीवारों को किया क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान, वन विभाग की टीम ने लिया जायजा। पचंबा पुलिस ने रानी खावा में मारा छापा, पिकअप वैन से 5 टन कोयला किया बरामद, वाहन हुआ जब्त, वाहन चालक को किया गया गिरफ्तार। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जारी किए निर्देश, 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों पर विशेष ध्यान रखने की बनी योजना। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से चलेगा जागरूकता अभियान, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को दिया जाएगा निःशुल्क होम आइसोलेशन किट, समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को दिखाई जाएगी हरी झंडी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।